हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम रेमेडी एंड ब्यूटी टिप्स बाय मीनाक्षी यादव में। अगर मैं ये कहूँ कि 2020 विपत्तियों का साल है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जब से ये साल स्टार्ट हुआ है एक ना एक प्राकृतिक आपदा हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। फ्रेंड्स, मेरे कहने का ये मतलब है साल में 2 या 3 ग्रहण तो प्रत्येक वर्ष पड़ते हैं, लेकिन इस साल पूरे 6 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिनमें से 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण तो पड़ चुका है, लेकिन अभी 3 ग्रहण पड़ने बाकी हैं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, हमारे हिंदू धर्म में दोनों ही प्रभावशाली माने जाते हैं। ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव गर्भवती स्त्री पर पड़ता है। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना है और क्या खाना है, साथ ही आप ये जानेंगे कि आप खुद को और अपने बच्चे को ग्रहण के प्रभाव से कैसे बचाएं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण उस समय लगता है जब पूरा चंद्रमा निकल चुका हो, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इसी घटना को ग्रहण कहा जाता है। लेकिन 5 जुलाई को पड़ने वाला ग्रहण एक उपछाया ग्रहण है। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वो एक छाया के रूप में पड़ती हैं, यानी कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा मटमैला या धुंधला दिखाई देता है। इसी को उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण इसका हमारे जीवन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये ग्रहण भारत में नहीं पड़ रहा है, और जो ग्रहण पड़ने का समय है वह सुबह 8:30 से 11:22 तक है, और उस समय तक भारत में सूर्योदय हो चुका होगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए ये अभी भी घातक है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपका बच्चा सुरक्षित रहे। ग्रहण काल शुरू होने से पहले गर्भवती स्त्री अपने पेट पर गेरू लगा लें। गेरू लाल कलर की मिट्टी होती है जो बहुत ही गुणकारी है। इसमें आयरन ऑक्साइड, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम प्रबल मात्रा में होते हैं, जो ग्रहण के समय निकलने वाली हानिकारक किरणों से आपकी और आपके बच्चे की रक्षा करती है। ये किरणें इतनी ज़्यादा घातक होती हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके जीन को चेंज करने की क्षमता रखती हैं। आपको ग्रहण के समय कहीं ऐसी जगह नहीं जाना है जिससे कि रोशनी आपके ऊपर पड़े। आप जिस कमरे में हो उसके खिड़की दरवाजे बंद कर लें। अगर आपकी खिड़की में कांच लगा है तो आप उस पर पर्दा डाल दें। जब ग्रहण पड़ रहा हो उस समय भोजन बनाना और भोजन करना दोनों ही वर्जित होता है, क्योंकि उस टाइम इतनी हानिकारक रेडिएशन निकलती है जो आपके खाने को दूषित कर देती है। अगर आपने उस खाने को खा लिया तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आपके घर में बना हुआ खाना रखा है तो आप उसमें तुलसी की पत्ती डाल दें। इस दौरान अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, साधना करते हैं, तो ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि माँ के संस्कार बच्चे में जाते हैं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए आप घर को साफ कर लें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप गंगा जल में कुछ तुलसी की पत्तियां डालें और उसे पूरे घर में छिड़क दें। आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लें। उसमें आप गेरू, जिसे सैना गेरू भी कहते हैं, इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तनों को और दीवारों को कलर करने में किया जाता है। इसे आप पानी में घोल लें। फिर इस पानी को आप पूरे घर में छिड़क दें, जिससे रेडिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। हमारे भारतवर्ष में ग्रहण पड़ने के बाद नहाने का रिवाज है। आपने कभी सोचा है ऐसा रिवाज क्यों है? इसका कारण है कि जो हानिकारक किरणें आपकी बॉडी से, आपके कपड़ों से चिपक गई हैं, नहाने से, कपड़े धोने से रेडिएशन आपकी बॉडी से दूर हो जाता है, जिससे कि उससे होने वाले दुष्परिणाम से आप बच जाते हैं।